स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे कि मैटर किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है, वो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। अब हम डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से और टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनका जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। और इनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। इनकी हैव डेफिनेट शेप। इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है क्योंकि ये एक दूसरे से इतना स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी एक शेप बन जाती है। और सेकंड पॉइंट है हैव डेफिनेट वॉल्यूम। और जब इनकी एक डेफिनेट शेप बन गई तो ऑफ कोर्स उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी। थर्ड पॉइंट है हैव रिजिडिटी एंड आर इनकम्प्रेसिबल। मतलब रिजिडिटी होती है, मतलब ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते। मतलब आसानी से किसी भी सॉलिड स्टेट को हम दबा के नहीं रख सकते, मीन्स उस पर इतना प्रेशर नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए तो इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस। काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बहुत कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब लगती है जब वो मूवमेंट में हो। और जब कोई ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स मूवमेंट में है ही नहीं, मतलब मोशन में नहीं है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स बहुत ही कम होगी। अब लेकिन एक एक्सेप्शन भी हमें इसमें देखने को मिलता है, वो है रबर बैंड का। क्योंकि हमें पता है कि रबर बैंड एक सॉलिड है, लेकिन ये अपनी शेप चेंज कर लेता है जब हम इस पे फोर्स डालते हैं। लेकिन अगर उस पे से फोर्स हटा दिया जाए तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन अगर हम उस पे इतना ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो फिर वो टूट भी सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रबर बैंड इज अ सॉलिड बट इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स इट्स शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। हाँ ऑफ कोर्स, अगर किसी चीज पे मतलब रबर बैंड है उस पे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। इसमें ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शुगर एंड सॉल्ट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड बट शेप ऑफ देयर क्रिस्टल्स डू नॉट चेंज सो दे आर सॉलिड्स। मतलब चीनी और ये नमक जो होती है ये कंटेनर की ही शेप ले लेते हैं। जैसे हम किचन में जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें चीनी नमक ये सब चीज़ें रखते हैं तो फिर वो उसकी शेप में ही आ जाते हैं। इनके लेकिन इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे चीनी है तो उसके जो क्रिस्टल होंगे छोटे छोटे, वो अपनी शेप नहीं चेंज कर रहे, लेकिन वो कंटेनर की शेप को ले रहे हैं, इसलिए वो सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट स्टेट है द लिक्विड स्टेट। अब हम लिक्विड स्टेट के बारे में जानेंगे डिटेल में। लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही पास नहीं होंगे, उनमें थोड़ा गैप होगा। और इसमें पॉइंट्स पढ़ते हैं हम, हैव नो डेफिनेट शेप। मतलब उनकी कोई शेप नहीं होगी डेफिनेट। लिक्विड का एग्जांपल है मेनली वाटर। वाटर तो बहुत ही डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे हम देख सकते हैं कि वाटर है, लिक्विड है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जैसे हम उसे किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। जैसे कोई मग है, हमने उसे उसमें डाल दिया तो उसकी शेप ले लेगा। और अगर हम उसे बकेट में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो हम देख सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में कोई शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप। सेकंड पॉइंट है कि हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। मतलब अगर वाटर है 5 ml है तो हम उसे अलग अलग कंटेनर में डालेंगे तो वो अलग अलग शेप लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा 5 ml। नेक्स्ट पॉइंट है हैव फ्लूइडिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, हैव फ्लूइडिटी होती है इनकी। मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली। ये एक एबिलिटी होती है जो लिक्विड स्टेट में मैटर के पास होती है, जिससे कि कोई भी मैटर वो आराम से फ्लो कर सकता है। इसलिए ये रिजिड नहीं होते। रिजिड कौन से होते हैं? जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में वो रिजिड थे। नेक्स्ट पॉइंट है लो कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड स्टेट में, लेकिन वो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट।
नेक्स्ट पॉइंट, हैव नो बाउंड्रीज, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर। इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, हम इसे जैसे कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस स्ट्रॉन्ग। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो पार्टिकल्स के बीच में कम होगा, क्योंकि मैंने बताया ना भी कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें गैप होता है। कुछ पार्टिकल्स बहुत पास होंगे, कुछ पार्टिकल्स दूर होंगे, तो इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि सारे पार्टिकल्स में इक्वल गैप होगा। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है इन अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में है, हमें पता है। तो वो जब वाटर में मिक्स होती हैं तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आराम से सांस ले सकते हैं पानी के अंदर, और इसलिए वो आराम से जी सकते हैं। जैसे मछली हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, तो वो इसलिए रह पाती हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है, जिस वजह से वो आराम से सांस ले पानी है पानी के अंदर ही, और वो जीवित रहती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। मतलब कि डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर। हम कह सकते हैं कि दो मैटर हैं अलग अलग, तो उनके पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, वो डिफ्यूजन है। तो इसमें देखो कि डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स में ज्यादा होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में जब पानी डालेंगे और दूध डालेंगे तो वो आराम से मिक्स हो जाता है और एक अलग कलर बन के आता है। और ये है इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो फ्री होता है, वो आराम से मूव कर सकते हैं, जो सॉलिड में नहीं होता। द गैसियस